हमारे साथ नलिनी जी हैं, मिथिला पेंटिंग करती हैं और इनकी पेंटिंग एग्जीबिशन लगी हुई है आपको कालिदास में ना, ललित कला अकादमी में। तो आइए जानते हैं इनसे, इनकी पेंटिंग बनी, क्या पेंटिंग में ये दर्शाना चाहते हैं और क्या बताना चाह रही हैं। ये ललित कला अकादमी में 8 मार्च से ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पे ये हमारा वरिष्ठ कलाकारों का प्रदर्शनी लगा है। तो मैंने इस उपलक्ष्य पे आदि शक्ति वर्सेस वर्तमान शक्ति की कला को प्रदर्शित किया है। जैसे पुराने समय में, प्राचीन काल में, जैसे माँ दुर्गा महिषासुर मर्दनी कर अधर्म पे धर्म का विजय प्राप्त की थी, उसी तरह आज की नारी जो है, जो अपने किरदार को दोहरी तरीके से निभा रही हैं, एक घरेलू स्तर से भी और एक कामकाजी स्तर से भी। तो उसको ही मैंने अपने मिथिला पेंटिंग में पूरी प्रदर्शित करने की कोशिश की है। वो भी अर्धनारीश्वर का ही पार्ट है, वो एक पार्ट घरेलू है और एक पार्ट वो बाहर के स्तर से दिखला रही हैं। अच्छा, ये मतलब आपको पेंटिंग बच्चों को भी सिखाती हैं? जी में बच्चों को भी सिखाती हैं, तो ये सीखने के लिए या आपका जो भी मतलब पेंटिंग व साड़ी वगैरह जो भी बनाती हैं, तो आपसे अगर कोई परचेज करना चाहते हो तो कैसे कांटेक्ट करेंगे आप? ये मेरा बिहार आर्ट क्रिएशन के तहत ये सारा प्रोग्राम चलता है और बिहार आर्ट क्रिएशन के नाम से मेरा FB पेज है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई बच्चे अगर सीखना चाहते हैं मतलब तो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? मेरा मोबाइल नंबर है 8102345474 से आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। अच्छा, इस पेंटिंग में क्या खासियत है, ये जो पेंटिंग आपने बनाई है? ये पेंटिंग जल जीवन हरियाली थीम पे बेस्ड है। आप जैसे देख सकते हैं कि ये एक औरत का पिक्चर शो हुआ है, बट ये औरत की जगह पे ये प्रकृति है। प्रकृति से ही आंचल में देखेंगे नदी, समुद्र और उनके जीव उसमें व्यवस्थित हैं और प्रकृति से ही सारे इन्वायरमेंट का संरचना चल रहा है। और ये प्रकृति जो इन्वायरमेंट से पानी ले रही है उसको ही अपने नीचे को शोषित कर रही है। इस तरफ देखें, जैसे कि बारिश के बाद इंद्रधनुष बनता है और उसका सूरज खिलता है, उसका ये शो है। और पीछे पूरे हरियाली और विंड मिल का इस तरह से पिक्चर पेंटिंग किया हुआ है। ये पेंटिंग एग्जीबिशन कब तक रहेगा यहाँ पर? ये 11 मार्च तक है। अभी हमारे साथ एक मिथिला पेंटिंग करने वाली सुजाता जी हैं और इनकी कलाकृति यहाँ पर लगी हुई है। तो आइए जानते हैं कि ये कलाकृति से क्या दर्शाना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं। जी मैडम बताइए। मैं सुजाता मिश्रा हूँ। मैं मिथिला आर्ट में गोधना स्टाइल में काम करती हूँ। ये आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये गोधना स्टाइल में राजा सलेश की जीवनी पर आधारित है। इसमें राजा सलेश को आम इंसान से भगवान के रूप में दर्शाया गया है। जो राजा सलेश हैं पहले बहुत परोपकार का काम किए हैं और सावन के महीने में ये बहुत बड़ा उत्सव होता है, उसी उत्सव को हम यहाँ दर्शाए हैं जिसमें राजा सलेश को भगवान के रूप में पूजा जाता है। अच्छा, ये गोधना आर्ट तो बहुत लोग अभी के डेट में जो वर्तमान पीढ़ी वो तो जानती नहीं है, बिल्कुल नहीं, लुप्त हो चुकी है। तो मैं इसको आगे बढ़ा रही हूँ। पटना में तो कोई सीखना भी नहीं चाहते, लेकिन कुछ स्टूडेंट को मैं अभी प्रशिक्षित कर रही हूँ। कुछ मेरे अंदर में है लड़कियां जो इसको सीख रही है। अच्छा, ये कला अगर कोई सीखना चाहे तो आपसे कैसे? हाँ, मेरा नंबर है, ले लीजिए। मेरे यहाँ कुछ बच्चियां सीख रही है। कहाँ पर सीखने आना? पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्रा मकान नंबर 320 में। अच्छा, अपना नंबर बता दीजिए। 9934245206। अच्छा, ये भी पेंटिंग आप? हाँ, ये भी गोधना है। गोधना में राजा सलेश के उत्सव को इसमें दिखाया गया है। इस सारा गोधना आर्ट ज्यादातर पेंटिंग राजा सलेश पर ही आधारित उसको बनाया जाता है, उन्हीं के कहानी पे ज्यादा इनको हम लोग इस पेंटिंग ये ज्यादा कछनी और टूल्स से ज्यादा होता है, ब्रश इसमें कम चलता है। बहुत मेहनती वर्क है। लगभग कितना टाइम लग जाता है आप लोग को एक पेंटिंग? भैया, एक पेंटिंग बनाने में गोधना आर्ट कम से कम आपको अगर 3 घंटा हम अगर डेली काम करेंगे तब भी 15 दिन से कम में नहीं बनेगा। इतनी सारी पेंटिंग आपने बनाई थी, कितना दिन से आपका प्रिपरेशन चल रहा था इस पर? मैं तो 30 साल से यही काम कर रही हूँ।
ये हमारे साथ सविता जी हैं, जिनकी एक पेंटिंग है जो मतलब काफी कम देखने को मिलती है, भोजपुरी पेंटिंग शायद जी बोलते हैं। तो आइए जानते हैं इनसे, जी बताइएगा। जी, ये भोजपुरी पेंटिंग है। हमारे घर में पीढ़ियों से चली आ रही है परंपरा, भाई बहन का त्योहार से रिलेटिव है। तो इसमें हम भाई बहन के त्योहार पूरे 1 महीने चलने वाला त्योहार है। तो इसमें गोधन के दिन से ये शुरू होता है, होकर के ये आपको 1 महीने चलता है। अगहन शुक्ल पक्ष के और एकम के दिन ये खत्म होता है। ये मतलब क्या भगवान है कि क्या? जी, इसे पीड़िया देवी के रूप में इसे पूजा किया जाता है। तो एक जो फास्टिंग किया जाता है एक अगहन एकम को, तो उसमें ये चित्र बनाया जाता है। इसके बाद इसकी पूजा की जाती है। कितना समय लगता है इसे बनाने में? इसको 15-20 दिन सर। अच्छा, और ये मतलब ये कला तो बहुत लोग जानते भी नहीं मतलब इसके बारे में। नहीं, गांव में ही होता है, अभी भी होता है। हम लोग किए हैं खुद, मेरा बचपन गांव से बीता है, तो हम लोग खुद ये किए हुए हैं। वहाँ होता है कि नेचुरल कलर जैसे कि सेम के पत्तों को पीस करके ये दीवार पे ये हरा रंग का किया जाता है। और ये भोजपुर में ही देखने को मिलता है। भोजपुर के समझते हुआ जिला कस्बा जो भी है उधर का, सारण में भी होता है, छपरा में भी होता है। जो भी connected जी, है। सब जगह होता है भोजपुर में। तो वही चावल के पीस करके उसका घोल से रेखा द्वारा इसको चित्रित किया जाता है। ये चावल के घोल से बना है? जी, ये तो कैनवास पे मैंने कलर से बनाया है। मतलब आपको जो ओरिजिनल बता रही हूँ, जो गांव में जो बनता है उसकी बात कर रही हूँ। तो वो इसमें चावल को पीस करके बनता है और सिंदूर का, और आप देख रहे हैं इसमें बस ये 3-4 ये कलर का ही सिखाते हैं, बेसिक। इस कला को आप सिखाते मैं हैं? पहली बार यहाँ पेंटिंग अपनी कला प्रदर्शनी यहाँ लगाई हूँ और मैं इस कार्य मतलब इस पेंटिंग को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हूँ। मान लीजिए कोई अगर सीखना चाहे, किसी को इंटरेस्ट हो तो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? अगर किसी को इसमें इंटरेस्ट होता है इस कला सीखने में? जी जी, ये इसका तो अभी बहुत कम ही लोग यहाँ जान पाते हैं, लेकिन इस बार ये देख रहे हैं अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि ये पेंटिंग मतलब होती है भोजपुरी। अगर करेंगे तो मैं यहीं से मिल जाएगा कांटेक्ट कलामंगल से। अभी हमारे साथ साधना जी हैं समस्तीपुर से, जो कि एक मिथिला पेंटिंग बनाई हैं। तो जानते हैं ये किस चीज़ पे रिलेटेड है और क्या मैसेज देना चाहती हैं इसके माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से थोड़ा बताया जाए। इसमें ये सामा चकेवा का कहानी है। कृष्ण भगवान के पुत्री है और पुत्र है, जैसे कि रक्षाबंधन, गोधन, और ये हो गया सामा चकेवा, भाई बहन के प्रेम का ये दर्शाया है। तो कृष्ण भगवान ने अपना पुत्री को श्राप दे दिया, इसलिए चिड़िया बन गई है। और भाई उनके पापा से मतलब एक तरह से जो होता है ना, पुत्री के श्राप देने, चुगला होता है ना, एक दूसरे के शिकायत करना, वो चुगला शिकायत करे कि आपकी बेटी का किसी से संबंध है, इसलिए श्राप दे दिए कृष्ण भगवान ने, इसलिए चिड़िया बन श्राप मिल गया। और दूसरा है कि उनका पुत्र जो था, बहन के मोह ममता में पापा से मतलब कृष्ण भगवान से अपना बोले कि अति कर दीजिए, सॉरी बोल। चलिए, अच्छा, इस पेंटिंग को बनाने में कितना समय लगा आपको? ऐसे तो पेंटिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 दिन में भी कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, सिखाती भी हैं आप? हाँ, गरीब बच्चा लोग को सिखाते हैं। कहाँ पे सिखाती हैं? ये रेमो होम में। अच्छा, रेनबो होम पट, ये राजवंशी नगर के पीछे जो है ना? हाँ, एक राजवंशी नगर में है और एक दानापुर में है। जी जी, तो वो वहाँ तो फ्री में सिखाती हैं? हाँ, फ्री में। अच्छा, किन्हीं को मान लीजिए सीखना हो, कांटेक्ट करना चाहें, जो जरूरतमंद बच्चे हों, तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? नंबर से। क्या, अच्छा, और कोई पेज वगैरह भी है आपका, फेसबुक या कोई सोशल मीडिया साइट से भी? ऐसे तो अभी कुछ नहीं है उतना। अच्छा, नंबर है, कार्ड से अगर सीखना चाहेगा तो नंबर नोट कर लीजिए सर। जी बता दीजिए। 8521487890। ये एग्जीबिशन पहली बार आपकी यहाँ पे लगी है कि इससे पहले भी लग चुकी मेरा है? 2014 में भी लगा और फिर 2018 में भी लगा और इस तीसरा बार कितने लगा। बच्चों को सिखाती हैं रेनबो होम में? वहाँ 50 से ऊपर हो गया है। इंटरेस्ट दिखाते हैं बच्चे हाँ, लोग? बहुत बच्चा काम करती है। दुपट्टा हो गया, कुर्ती पर, पेपर पर, दीवार पर भी काम करती है। कोई बच्चा किसी के पास सामान नहीं रहने के बाद जमीन पर भी स्टार्ट कर देती है काम करने के लिए। मतलब रुचि है बच्चों को हाँ, सीखने का? 5 साल की 6 साल की बच्चा जमीन पर स्टार्ट कर देती है। चलिए, बढ़िया, धन्यवाद।